पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज 40 काल मनन चिंतन में प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस रास्ता का दूसरा स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वहां पर हम लोग यीशु मसीह मानव जाति के पापों का चिन्ह क्रूस अपने कंधे पर लेते हैं। सिपाही लोग यीशु मसीह के कंधे पर क्रूस लादा जाता है, उस पर मनन चिंतन करेंगे। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 में ईसा मसीह के जन्म के करीब 750 वर्ष पूर्व रहने वाले जो नबी है, नबी यशायाह, वहां पर यशायाह के ग्रंथ के अंदर हम लोग एक ईश्वर सेवक, ईश्वर भक्त व्यक्ति के विषय में अर्थात ईसा मसीह के विषय में कई काव्य पढ़ने के लिए मिलता है। उनमें चौथा काव्य ईसा मसीह के इस दुख भोग के विषय में। एक काव्य यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 13 से शुरू होता है और अध्याय 53 में खत्म होता है। अध्याय 53 में जाते हैं 53, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 4 ऑनवर्स पढ़ते हैं थोड़ा। परंतु हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे ही दुखों से वह लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। पाप ईश्वर से हमें दूर किया। तब उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया है इस क्रूस के रूप में। मानव जाति के पापों को क्रूस के रूप में अपने कंधे पर उठाने वाले ईसा मसीह को का चित्र हम इतिहास के इस ग्रंथ में ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पहले नबियों द्वारा इसको कहलाया गया। ऐसा होने वाले मनुष्य का पाप हरने के लिए एक मुक्तिदाता आएगा। वो अपने कंधे पर क्रूस लेकर के पापों का बोझ उठाकर उसके लिए प्रायश्चित करेगा। इस प्रकार मनुष्य का पाप का प्रायश्चित उस मुक्तिदाता ईसा मसीह के द्वारा होगा। इसका भविष्यवाणी नबी यशायाह ने किया। हम लोग आदम से लेकर के देख सकता है, मनुष्य पाप करता है। जब आदि पाप आदम ने और हेवा ने जब पाप किया, ईश्वर आया उनके पास। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 9 से आगे अगर हम पढ़े, वहां पर हमें मिलता है ईश्वर आकर के आदम से पूछते हैं, आदम तुम कहाँ है, क्या तुमने पाप किया? आदम कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं, तूने जिसे मेरे साथ रहने के लिए दिया उसने, अर्थात ईश्वर का गलती पहले। मेरे जीवन साथी, मेरे पत्नी बना करके उस समय पर तो मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस बोल करके उसे स्वीकार किया था। अभी पाप आया तो कहते हैं उसने किया। पाप पति पत्नी दोनों एक शरीर, एक तन, एक मन था, उसे अलग किया। शैतान आया अलग करने के लिए। पाप जहां है वहां मनुष्यों को तोड़ता है, अलग करता है। यह पाप सबसे पहले मनुष्य को ईश्वर से अलग करता है। इससे पहले ईश्वर के साथ दोस्ती कर करके चलने वाला आदम और हेवा आज ईश्वर के आवाज सुन करके छिपा रहे, अपने को छिपाया। छिपने के पीछे का कारण है पाप। पाप करके आने वाला व्यक्ति अपने को परिवार के अन्य लोगों के सामने से छिपाएगा, नजर उठा करके नहीं देखेगा, कमरे में जा करके बैठ गएगा, बंद कर करके रहेगा।
इसके पीछे का कारण है पाप। ये पाप शैतान हमारे से करवाता है, इसके बाद हमें लज्जा भी देता है उसको स्वीकार करने के लिए। पाप स्वीकार नहीं करना, लज्जा उसके साथ डालता है और ईश्वर से अलग करवाता है। ईश्वर से दूर जाने का कारण पाप। हम एक दूसरे से अलग भी जाने के कारण है हमारे मन में जो पाप आता है। तो ईसा मसीह हमारे उन तमाम पापों को अपने ऊपर लेकर के हमें पाप से मुक्ति देने के लिए आया। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5 को पढ़ेंगे, वाक्य 21 से पति पत्नी के विषय के बारे में लिखा हुआ है। और वाक्य 25 में यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर पुरुषों से, पतियों से कहता है ईसा मसीह किस प्रकार कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार तुम अपने पत्नी को प्यार करो करके। वाक्य 25, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। हम पापियों को ईसा मसीह कैसे प्यार किया? उन्होंने उनके लिए अपने को अर्पित किया। ईसा मसीह अपने को अर्पित कर पापों का प्रायश्चित करके हमें उस पाप से मुक्ति दिया। क्यों किया? जिससे वह उसे पवित्र कर सके। हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया था कुरिन्थियों का पहला पत्र, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में ईश्वर ने ईसा मसीह को हमारे पापों का भागी इसलिए बनाया ताकि उसी के द्वारा ईश्वर की वो पवित्रता हमें मिल जाए। हमारे पाप वो लेकर के उनकी पवित्रता हमें देने के लिए। यही तो इधर लिखा है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके, वचन तथा जल के स्नान के द्वारा शुद्ध कर सके। क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई और दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। अर्थात हमें पवित्र और निष्कलंक बना करके ईश्वर के साथ मेल कराने के लिए प्रभु ने एक ही कार्य किया है, वो है मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिया, मुझे स्वतंत्र किया, पाप के चंगुल से मुझे मुक्ति दिया। प्रभु का, ईश्वर का हमारे ऊपर जो दया है, करुणा है, इस कारण पाप में हम मर रहे थे। पाप मृत्यु लाता है, पाप का परिणाम मृत्यु है। हम पाप के कारण मरा हुआ था, हमें जीवन देने के लिए ईसा मसीह आए, हम पर करुणा किया, दया किया। हमारा हालत देख करके जिस प्रकार आदम से ईश्वर ने पूछा, आदम आदम तुम कहां हो, तुम्हारे हालत, तुम्हारे आज की स्थिति क्या है, पाप के कारण तुम्हारे आज की स्थिति क्या है, यही तो सवाल है। उस स्थिति से पवित्रता में हमें लेके आने के लिए प्रभु आया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के हमें मुक्ति दिया। यही तो ईश्वर का प्यार है, करुणा है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 7 में कहते हैं, धन्य है वे जो दूसरों पर करुणा करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 7, हिंदी ट्रांसलेशन में दया लिखा है, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। दया करना, करुणा करना अन्य लोगों पर, और उन पर दया की जाएगी। यदि हम दूसरों पर करुणा करेगा, दया करेगा, उनको क्षमा करेगा, प्यार करेगा, हम पर भी वही करुणा, वो दया, वो क्षमा आता है। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखते हैं, बहुत ही सुंदर एक वचन वहां पर है। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में, रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में वहां पर लिखा है, जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को
भ्रातृ भाव से अपनाए। जिस प्रकार ईसा मसीह हमारे गुनाहों को अनदेखा किया, आंख बंद किया और हमें अपनाया, अपना पुत्र के रूप में स्वीकार किया, हमें दोष मुक्त किया। मैंने गुनाह किया था, लेकिन प्रभु कहता है वो दोष मुझे दे दो, तुम मुक्त हो। मेरे अपवित्रता को अपने ऊपर लेकर के प्रभु ईसा मसीह ने अपनी पवित्रता मुझे दिया। इसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हमें भी यही करने का आदेश है। मनन चिंतन कीजिए, मैंने कितने बार दूसरों को क्षमा किया, सहन किया। मेरे विरुद्ध अपराध करने वाले, मेरे बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, मुझे दुख देने वाले, मेरा छीनने वाले, मुझे नष्ट करने के लिए आग्रह करने वाले को मैंने कितना बार क्षमा किया, उन्हें सहन किया और उन्हें प्यार किया। ईसा मसीह ने तो ये तो किया। ईसा मसीह ने एक आदेश दिया, मैं तुम्हें जिस प्रकार प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना के सुसमाचार 13:34। ईसा मसीह किस प्रकार हमें प्यार किया, मुझे महिमान्वित बनाने के लिए, मुझे पवित्र बनाने के लिए, ईश्वर के सामने मुझे पवित्र व्यक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए, निर्दोष व्यक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए मेरे सारे पाप अपराध अपने ऊपर लिया। प्रभु कहते हैं जिस प्रकार मैंने प्यार किया तुम भी उसी प्रकार प्यार करो। इस दूसरे स्थान पर हमें यही मनन चिंतन करना है। यीशु अपने कंधे पर क्रूस उठाया, मुझे भी प्रतिदिन इस प्रकार का क्रूस उठाना है। दूसरों को क्षमा सहन करते हुए, प्यार करते हुए, दूसरों के पाप अपराधों को अपने ऊपर लेते हुए, उनके बुराइयों को ढकते हुए, उन्हें सहन करते हुए, उन्हें क्षमा देते हुए मुझे भी क्रूस उठाना है। प्रतिदिन इस प्रकार ईश्वर का वचन रूपी क्रूस, सहन, क्षमा, प्यार का क्रूस उठा करके मुझे भी यीशु के पीछे होना है। जब जब मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसे अवसरों के लिए माफी मांगी। मैं अपने जीवन साथी को प्यार कर सकता था, क्षमा कर सकता था, सहन कर सकता था। मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, मुझे सहन करना चाहिए था, क्षमा करना चाहिए था। ऐसे अवसरों के लिए माफी मांगे और निर्णय किए, अब से मैं सहन करूंगा, क्षमा करूंगा, प्यार करूंगा, प्रतिदिन का क्रूस उठाऊंगा, प्रभु के पद चिन्हों पर चलूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।